हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साइंस क्लास विद शशि में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम DSSS नेचुरल साइंस की सिलेबस का टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर द आर्ट ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। ओके, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी ऑफ सिल्कवॉर्म, रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, पेस्ट एंड डिजीज। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? सेरीकल्चर बेसिकली होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क के लिए सिल्कवॉर्म को पालना। इट इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ होस्ट प्लांट। क्या क्या है? कल्टीवेशन ऑफ होस्ट प्लांट, कोकून को हार्वेस्ट करना और एक्सट्रैक्ट करना सिल्क फाइबर को। ओके, नेक्स्ट इज, अब देख लेते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। फर्स्ट स्टेज क्या होती है? एग स्टेज। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज अबाउट, जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो 300 से 500 अंडे देती है। दीज एग्स आर, पहले तो ये येलो होते हैं, बाद में ये जब हैचिंग का टाइम आता है तो ये ग्रे कलर के हो जाते हैं। द एग हैच इनटू लार्वा। जब एग हैच होता है तो वो किसमें डेवलप हो जाता है? लार्वा में। और ये कितने दिन का प्रोसेस है? 10 से 14 दिन का। ठीक है, अगला स्टेज आता है हमारा लार्वा स्टेज, कैटर, ये इसे कैटरपिलर स्टेज भी बोलते हैं। हैज्ड जो लार्वा होता है उसी को हम सिल्कवॉर्म बोलते हैं। इट फीड्स वोरेशियसली, ये मलबरी प्लांट के लीव्स को खाता है और रैपिडली ग्रो करता है। द सिल्कवॉर्म मोल्ड्स शेड इट्स स्किन। मोल्ड्स मींस क्या होता है? शेडिंग, स्किन की शेडिंग करना। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब वो ग्रोथ स्टेज में होते हैं तो वो अपनी स्किन को शेड करते हैं, यानी गिराते हैं। तो जो सिल्कवॉर्म होती है वो 4 टाइम अपनी स्किन को शेड करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोल्टिंग। ठीक है, ये ग्रोथ स्टेज में करते हैं। ये स्टेज होती है अबाउट 25 to 30 डेज। अगली स्टेज आती है हमारी प्यूपा स्टेज। प्यूपा स्टेज यानी कोकून स्टेज, इसे कोकून स्टेज भी बोलते हैं। जब फुली ग्रोन सिल्कवॉर्म जो है स्टॉप ईटिंग, जब वो खाना बंद कर देती है और स्पिनिंग करना स्टार्ट करती है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन यूज करती है? फिब्रोइन। और ये कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से। द कोकून इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सिल्क थ्रेड से बना होता है और ये 900 मीटर लॉन्ग होता है। कोकून के अंदर क्या होता है? जो लार्वा ट्रांसफॉर्म होता है प्यूपा में। ठीक है, 10 से 14 दिन में जो कोकून के अंदर प्यूपा में जो होता है लार्वा ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्यूपा में 10 से 14 दिन में। इन सिल्क प्रोडक्शन, जब सिल्क प्रोडक्शन होता है, जो प्यूपा होता है उसको किल किया जाता है बाय बॉइलिंग और स्टीमिंग द कोकून बिफोर इट कैन, ताकि इसके बाहर आने से पहले, ताकि सिल्क थ्रेड को प्रिजर्व रखा जाए। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी एडल्ट स्टेज। इफ नॉट यूज फॉर सिल्क प्रोडक्शन द प्यूपा डेवलप्स इनटू एन एडल्ट स्टेज। ये किस में डेवलप हो जाता है? एडल्ट स्टेज में। ठीक है, एडल्ट सिल्क मॉथ में। ठीक है, 2 हफ्ते के बाद प्यूपा से एडल्ट मॉथ की जो स्टेज होती है ये 2 हफ्ते की होती है। जो मॉथ होता है, मॉथ इमर्जेस बाय ब्रेकिंग द कोकून को ब्रेक करके बाहर आता है, बट दिस डैमेज द सिल्क थ्रेड को डैमेज करके आता है। इसीलिए इन प्यूपा स्टेज में ही कोकून को कलेक्ट करके इनको बॉईल करके स्टीम किया जाता है ताकि सिल्क को प्रिजर्व किया जाए। लेकिन जो एडल्ट मॉथ स्टेज होती है, इसको, ये जो स्टेज होती है ये सिल्क प्रोडक्शन में नहीं यूज होती है। ये बेसिकली यूज करते हैं फॉर द मेटिंग और लेइंग एग और साइकिल बिगिंस अगेन, ताकि साइकिल फिर दोबारा से शुरू की जा सके। एडल्ट मॉथ डू नॉट हैव फंक्शनल माउथ पार्ट नहीं होता है और ये खाता भी नहीं है, जिससे ये 5 से 10 दिन में मर जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ सिल्क। टाइप्स ऑफ सिल्क देख लेते हैं। पहला है मलबरी सिल्क, दूसरा है टसार सिल्क, तीसरा है ईरी सिल्क और 4th नंबर पे आता है मुगा सिल्क। मलबरी सिल्क जो बेसिकली होता है बॉम्बिक्स मोरी से मिलता है और ये कमर्शियली वैल्यूएबल है। ओके, जो टसार सिल्क होता है वो एंथ्री मिलीटा से मिलता है। एंथ्री मिलीटा, ठीक है, टसार सिल्क एंथ्री मिलीटा, लास्ट का TA और ये टसार सिल्क। ओके, ये फाउंड इन
इंडिया। ईरी सिल्क, फिलोसेनिया रेसिनी, रेसिनी RI, रेसिनी ईरी, ओके, फिलोसेनिया रेसिनी। इसका टेक्सचर जो होता है वो वूली होता है। मुगा सिल्क, एंथ्री असामेनेसिस, नेटिव टू असम इन इंडिया, ठीक है, इंडिया असम में पाया जाता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, असामेनेसिस मींस असम में पाया जाता है, और ये होता है मुगा सिल्क, ओके। नेक्स्ट, सिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, इसे हम देख लेते हैं। मॉथ जो होती है एग ले करती है, एग जो होता है हैच होता है और लार्वा देता है, ठीक है, लार्वा में डेवलप हो जाता है। सिल्कवॉर्म ईट मलबरी लीव्स, अब सिल्कवॉर्म क्या करता है, मलबरी लीव्स को खाता है और अपने साइज को बढ़ाता है, अपने साइज को ग्रो करता है, और इस फेज में वो क्या करता है, अपनी स्किन को 4 टाइम शेड करता है। इस प्रोसेस को मोल्टिंग बोलते हैं। आगे जो प्रोसेस है, सिल्कवॉर्म बिगिन स्पिनिंग देयर, कोकून बनाना शुरू करता है। ये आप देखेंगे कोकून जो है ये बाहर कोकून है और अंदर जो है मॉथ, ठीक है। फार्मर्स कलेक्ट करते हैं कोकून को, फिलामेंट जो होता है ऑब्टेन कर लिया जाता है कोकून से बाय द प्रोसेस ऑफ रीलिंग और फिलिंग, ओके। नेक्स्ट है सिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस आता है हमारा सिल्कवॉर्म रेयरिंग। सिल्कवॉर्म जो होता है बेसिकली बॉम्बिक्स मोरी से मिलता है। ये क्या करता है, बॉम्बिक्स मोरी जो होती है वो फेड करती है, मलबरी लीव्स को खाती है 25 से 30 दिन, ठीक है, जब तक ये पूरी तरह ग्रो नहीं हो जाती। दे गो थ्रू 4 मोल्ड्स पे जाती है, जब तक ये खाना बंद करती है तब तक, ओके। और फिर क्या करती है, कोकून बनाना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट इज कोकून स्पिनिंग। कोकून स्पिनिंग में द सिल्कवॉर्म स्पिन्स अ कोकून, जो सिल्कवॉर्म है वो कोकून बनाना स्टार्ट करती है बाय यूजिंग लिक्विड फिब्रोइन, लिक्विड प्रोटीन फिब्रोइन की हेल्प से, ओके। ये कहां से सिक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। द एंटायर कोकून इज मेड फ्रॉम अ सिंगल थ्रेड से बना होता है, ठीक है, एंटायर कोकून, जो कि 900 मीटर लॉन्ग होता है, और ये स्टेज 10 से 14 दिन की होती है। आफ्टर विच सिल्कवॉर्म जो होता है वो प्यूपा में डेवलप हो जाता है, ठीक है, कोकून के अंदर ही। नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा कोकून हार्वेस्टिंग या स्टिफलिंग, ओके। टू प्रिजर्व द सिल्क थ्रेड, सिल्क थ्रेड को प्रिजर्व रखने के लिए कोकून आर कलेक्टेड, कोकून को पहले ही एडल्ट मोथ में डेवलप होने से पहले ही कलेक्ट कर लिया जाता है। देन सब्जेक्टेड टू स्टिफलिंग। स्टिफलिंग क्या होता है, स्टिफलिंग में इसे हॉट स्टीम और बॉईल किया जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टिफलिंग। इसमें प्यूपा को किल करते हैं इनसाइड द कोकून, और डैमेज सिल्क को डैमेज होने से बचाया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है रीलिंग द सिल्क, ओके। द कोकून्स आर सोक्ड इन हॉट वाटर टू सॉफ्टन द सेरिसिन। अब जो कोकून है उसको हॉट वाटर में सोक किया जाता है, क्यों, ताकि सेरिसिन को सॉफ्टन किया जा सके। सेरिसिन क्या होता है, ये गम लाइक सब्सटेंस होता है जो कि थ्रेड को एक साथ जोड़े रखता है। द सॉफ्टन सिल्क, अब जब सॉफ्ट हो गया है थ्रेड, सिल्क थ्रेड, उसको अनबाउंड किया जाता है, उसको उधेड़ा जाता है, एंड रील इनटू अ स्पूल, और उसको एक उसे रील कर लिया जाता है, ओके। सेवरल सिल्क थ्रेड, मतलब कई सारी थ्रेड्स को मिलाकर उन्हें ट्विस्ट किया जाता है टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सिल्क स्ट्रैंड फॉर एडेड स्ट्रेंथ को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है ट्विस्टिंग एंड डाइंग। द सिल्क फाइबर आर ट्विस्टेड टू मेक अ रॉ सिल्क थ्रेड। अब उनको ट्विस्ट किया जाता है, सिल्क फाइबर्स को ट्विस्ट किया जाता है ताकि रॉ सिल्क थ्रेड बनाया जाए, और दीज थ्रेड्स आर देन डाइड। उसके बाद क्या किया जाता है, इनको डाई कर लिया जाता है बाय नेचुरल और सिंथेटिक डाई, और इनको कलर कर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा वीविंग एंड फिनिशिंग। द डाइड सिल्क थ्रेड को अब उससे बुनाई की जाती है, फैब्रिक्स बनाया जाता है बाय यूजिंग ट्रेडिशनल हैंडलूम और मॉडर्न मशीन। द फिनिश्ड फैब्रिक अंडरगोज, अब जो फिनिश्ड फैब्रिक है उसे सॉफ्टनिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए और एम्ब्रॉयडरी के लिए आगे भेज दिया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्कवरी। डिस्कवरी कैसे हुई सिल्क की, अकॉर्डिंग टू चाइनीज मिथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू चाइनीज मिथोलॉजी अराउंड 2700 BCE में एम्प्रेस लीजू जो थी वो अपनी चाय की चुस्कियां ले रही थी मलबरी ट्री के नीचे, और एक कोकून जो होता है वो उनके कप में आके गिर जाता है। एज शी ट्राइड टू रिमूव इट, अब वो चाहती है कि उसको निकाल ले, शी नोटिस, और उन्होंने क्या नोटिस किया, द डेलिकेट स्ट्रॉन्ग थ्रेड, उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग थ्रेड का गुच्छा उन्होंने चाय के अंदर
नोटिस किया। दिस लेड टू द, यहाँ से डिस्कवरी होती है सिल्क फाइबर की और डेवलपमेंट होता है सेरिकल्चर का। आगे हम देख लेते हैं पेस्ट एंड डिजीज ऑफ सिल्कवॉर्म। जो सिल्कवॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, मलबरी प्लांट्स पे को भी अफेक्ट करते हैं, पर भी अटैक करते हैं और सिल्कवॉर्म पर भी अटैक करते हैं। तो हम पहले मलबरी प्लांट के पेस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा मिलीबग्स। मिलीबग्स बेकोनिली कोकस हिरिस्टस। बेकोनिली कोकस हिरिस्टस ये क्या करता है, ये प्लांट सैप को सक कर लेता है और लीफ को कर्ल, जो क्या होता है, लीफ कर्ल हो जाती है और रिड्यूस करता है, फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं, टुकड़ा डिजीज हो जाती है मलबेरी प्लांट में, और जो लीफ होती है वो क्रिंकलिंग हो जाती है, येलो हो जाती है और लीव्स का डिस्टॉर्शन हो जाता है। ओके, कंट्रोल मेजर क्या कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड छिड़क सकते हैं जैसे कि मैलेथियन, और रिलीजिंग नेचुरल प्रेडेटर लाइक लेडी बर्ड बीटल को उस पर छोड़ा जा सकता है। प्रूनिंग इफेक्ट अनफेक्टेड पार्ट्स एंड बर्निंग देम। इन्फेक्टेड पार्ट्स जो हैं उनको तोड़कर या अलग करके बर्न किया जाता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पेस्ट है हमारा बिहार हेयरी कैटरपिलर। इसका नाम है स्पिलोसोमा ओब्लिक्वा। स्पिलोसोमा ओब्लिक्वा ये क्या करता है, फीड्स ऑन लीव्स। ये लीव्स को खा लेता है और प्लांट को डिफोलिएट करता है। उसके बाद सिम्टम्स क्या आते हैं, लीव जो होती है वो ये क्या करते हैं, पूरी लीव्स को खा लेते हैं और सिर्फ वेन्स को छोड़ते हैं। कंट्रोल मेजर्स क्या है इसके, हैंड पिकिंग कैटरपिलर एंड डिस्ट्रॉइंग दैम। हाथों से कैटरपिलर को निकाला जाता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में क्या करेंगे, ट्राइकोग्रामा ट्राइकोग्रामा क्लोनेसिस अ पैरासाइटिक वास्प होती है जिसको इन पर छोड़ दिया जाता है, या तो स्प्रे कर दिया जाता है बैसिलस थ्यूरिंजिनसिस एज अ बायोपेस्टिसाइड। नेक्स्ट है हमारा थ्राइप्स। नेक्स्ट पेस्ट है थ्राइप्स। थ्राइप्स स्यूडोडेंड्रो थ्राइप्स मोरी। ओके, ये क्या करता है, स्क्रैप कर देता है लीफ सरफेस को और उसके सैप को सक कर लेता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, लीव्स जो होती है वो ब्राउन हो जाती है और ड्राई हो जाती है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें नीम बेस्ट पेस्टिसाइड को स्प्रे करके और उसकी ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके। नेक्स्ट पेस्ट है हमारा एफाइट्स, एफिस गॉसिपी। क्या नाम है, एफिस गॉसिपी। ये क्या करता है, सैप को क्या कर लेता है, यंग लीव्स की सैप को सक कर लेता है और ग्रोथ को कम कर देता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, लीव्स जो होती है कर्ल हो जाती है, डेवलप अ स्टिकी रेजिड्यूज पर छोड़ देता है। ठीक है, कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं इसके लिए, लेडी बर्ड बीटल को इसके एज अ नेचुरल प्रेडेटर रिलीज किया जाता है और सोपी वाटर और नीम ऑयल को स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट इज टर्माइट। ये क्या करता है, अटैक रूट्स एंड स्टेम। ये किस पे अटैक करता है, रूट और स्टेम पर। किसकी, मलबेरी प्लांट की। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सॉइल में नीम केक को मिला के इसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है बाय स्प्रेइंग क्लोरपायरिफॉस इन टर्माइट इन्फेस्टेड एरिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा पेस्ट ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म के पेस्ट क्या है, फर्स्ट है यूजी फ्लाई एक्सोरिस्टा बॉम्बाइसिस। एक्सोरिस्टा बॉम्बाइसिस ये क्या करते हैं, सिल्कवॉर्म के साथ एग देते हैं, लार्वा जो होते हैं इनको फीड कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिल्कवॉर्म शो वीकनेस हो जाती है, रिड्यूस मूवमेंट कम हो जाती है एंड डाई बिफोर कोकून, बनाने से पहले ही वो मर जाते हैं। कंट्रोल मेजर्स क्या है, यूजी फ्लाई नेट्स इन रेयरिंग रूम में उजी फ्लाई नेट का यूज करके, स्प्रेइंग बिवेरिया बेसियना फंगल बायोपेस्टिसाइड का यूज करके, रिलीजिंग पैरासिटोइड वास्प को जिसका नाम है निजोलिंग्स थाइमस, इसको उन पर छोड़कर उजी फ्लाई लार्वा को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पेस्ट आता है हमारा एंट। ओके, डैमेज ये क्या करता है, अटैक यंग सिल्कवॉर्म फीडिंग ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडीज को खाते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अप्लाइंग लाइम बैरियर्स को अप्लाई करके, ट्रेस के अराउंड लाइम बैरियर्स को अप्लाई करके इनसे छुटकारा पाया जा सकता है, और इंसेक्टिसाइडल डस्ट का यूज करके। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पेस्ट है रेड्स एंड लीजर्ड्स। ये क्या करते हैं, सिल्कवॉर्म के लार्वा को
खा जाते हैं और प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। कैसे कम किया जा सकता है? रियरिंग रूम को क्लीन रखकर और ट्रैप्स का यूज करके। नेक्स्ट आता है हमारा डिजीजेस। डिजीजेस पढ़ेंगे आप। फर्स्ट डिजीज है हमारा पैब्रेन डिजीज। ये एक बेसिकली प्रोटोजोअन डिजीज है। इसका पॉजिटिव एजेंट है नोजिमा बोम्बाइसिस। सिम्टम क्या है? टाइनी ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं लार्वा की बॉडी पे, पुअर एपिटाइट हो जाता है, ग्रोथ स्लो हो जाती है, मॉथ जो होते हैं इन्फेक्टेड एग्स देते हैं और डिजीज फैलाते हैं। क्या कंट्रोल मेजर्स हैं इसके एग्स को डिसइंफेक्ट किया जाता है 2% फॉर्मेलिन से, रिमूव किया जाता है एंड बर्निंग इन्फेक्टेड वॉर्म्स को बर्न किया जाता है। मेंटेनिंग हाइजीन इन रेयरिंग हाउस। नेक्स्ट इज फ्लैचेरी डिजीज। ये बेसिकली बैक्टीरियल और वायरल डिजीज है। इसका पॉजिटिव एजेंट है बैसिलस बोम्बाई सेप्टिकस। बैसिलस बोम्बाई सेप्टिकस जो कि बैक्टीरिया है और इन्फेक्शियस वायरस। ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिल्कवॉर्म जो होते हैं वीक हो जाते हैं, वॉमिट करते हैं और डाई हो जाते हैं। स्टिकी एंड स्वॉलन बॉडी, जो बॉडी होती है वो स्टिकी हो जाती है और स्वॉलन हो जाती है। इसके कंट्रोल मेजर्स क्या है? प्रोवाइड क्लीन और ड्राई लीव्स प्रोवाइड करनी चाहिए, स्प्रे करनी चाहिए एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन और अवॉइड करना चाहिए ओवर क्राउडिंग इन रेयरिंग ट्रीज। ओके। नेक्स्ट इज ग्रासरी डिजीज। ये बेसिकली वायरल डिजीज है। पॉजिटिव एजेंट है इसका बॉम्बिक्स मोरी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। बॉम्बिक्स मोरी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, इसकी वजह से ये ग्रासरी डिजीज होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? स्वॉलन हो जाते हैं लार्वा, सॉफ्ट हो जाते हैं और शाइनी बॉडी हो जाती है। मिल्की वाइट हेमोलिम्फ यूजिंग फ्रॉम क्यूटिकल। कंट्रोल मेजर्स क्या है? मेंटेनिंग प्रॉपर वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन और टेम्परेचर को मेंटेन करके और एग्स को जो ट्रेज को डिसइंफेक्ट करके। ओके। नेक्स्ट डिजीज है हमारी मस्कार्डिन डिजीज। ये बेसिकली फंगल डिजीज होती है। ये किससे होती है? बुवेरिया बेसियाना, एक फंगस नाम का एक फंगस है बुवेरिया बेसियाना, इससे ये मस्कार्डिन डिजीज होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिल्कवॉर्म बिकम स्टिफ। सिल्कवॉर्म जो होते हैं स्टिफ हो जाते हैं, कवर्ड विद व्हाइट फंगल स्पोर जो होते हैं उनसे कवर हो जाते हैं। लार्वा बिकम इमोबाइल। कंट्रोल मेजर्स क्या है इसके? कीपिंग ह्यूमिडिटी 80% बिलो 80% इसकी ह्यूमिडिटी को रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। वैसे हम कंट्रोल साथ के साथ पढ़ चुके हैं, यहाँ एक बार और देख लेते हैं। हाइजीन मेंटेन करके, ओके, क्लीन करें, regularly clean disinfectant rearing trays by 2% formalin, dispose of disease silkworm and plant debris properly, use biological control method ladybird beetle का यूज करके और पैरासिटॉइड वॉस्प का यूज करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मेंटेन प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को ऑप्टिमल लेवल पर रखना चाहिए। गुड एयर सर्कुलेशन होना चाहिए जिससे फंगल इन्फेक्शन कम हो। नेक्स्ट है केमिकल एंड ऑर्गेनिक कंट्रोल। इसमें नीम ऑयल का यूज करके, बायोपेस्टिसाइड का यूज करके, स्प्रे लाइम पाउडर का यूज करें जिससे फंगल इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट इज एक्ट डिसइंफेक्शन। एक्ट डिसइंफेक्शन में क्या किया जाए? सिल्कवॉर्म को फॉर्मेलिन के साथ क्या किया जाए? ट्रीट किया जाए ताकि डिजीज पैब्रेन डिजीज ना हो। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं कुछ। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और आफ्टर चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का और लार्जेस्ट कंज्यूमर है सिल्क का ग्लोबली। द टॉप सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया कौन सा है? कर्नाटका। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, अबाउट 40% प्रोड्यूस करता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, झारखंड स्पेशली तसार सिल्क के लिए फेमस है और असम जो है मूगा और ईरी सिल्क के लिए। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं सिल्क इंडस्ट्री को लेके वो पढ़ेंगे। तो पहला इनिशिएटिव है सेंट्रल सिल्क बोर्ड बनाया ताकि रेगुलेट कर सके और प्रोमोट कर सके सेरिकल्चर को इंडिया में। दूसरा है सिल्क समग्र स्कीम बनाया, सपोर्ट फार्मर्स एंड वीवर्स को सपोर्ट करने के लिए। मेक इन इंडिया एंड KVIC सपोर्ट बनाया इनकरेज करने के लिए सिल्क प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए। ओके, अब हम MCQs देख लेते हैं वन बाय वन। विच इंसेक्ट इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर सिल्क प्रोडक्शन? कौन सा होता है? सिल्कवॉर्म। द प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्कवॉर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड
सेरिकल्चर. Which species of silkworm is most commonly used for commercial silk production? कौन से species का यूज होता है? Bombyx mori. Bombyx mori. Next is which part of the silkworm is used to produce silk? कौन सा पार्ट यूज किया जाता है? कोकून. कौन सा पार्ट यूज किया जाता है? कोकून. कोकून. सिल्क प्रोडक्शन इज मेनली डिपेंडेंट ऑन विच प्लांट? किस प्लांट पर डिपेंड करता है? मलबरी प्लांट. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिल्कवर्म लाइफ साइकिल? फर्स्ट स्टेज क्या होती है? एग स्टेज. देन लार्वा स्टेज, देन प्यूपा स्टेज और फिर एडल्ट मॉथ स्टेज. Next is the larval stage. The larval stage of the silkworm is commonly known as, larval stage को क्या बोलते हैं? Caterpillar stage. The silkworm spin its cocoon using secretion from its salivary gland. Which stage in the silkworm life cycle comes after cocoon stage? कौन सी stage आती है cocoon stage के बाद? Moth stage. The adult silkworm moth primary purpose is to, प्राइमरी पर्पस क्या होता है एडल्ट सिल्क मॉथ का? क्वेश्चन में ध्यान देंगे. एडल्ट सिल्क मॉथ का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? मेट एंड ले एग्स. विच टाइप ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बिक्स मोरी? से कौन सा किस टाइप का सिल्क प्रोड्यूस होता है? मलबरी सिल्क. टसार सिल्क इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा? एंथ्रे मिलिटा. एंथ्रे मिलिटा. मुगा सिल्क इज फेमस फॉर इट्स गोल्डन कलर एंड इज प्रोड्यूस्ड इन आसाम. कहाँ प्रोड्यूस होता है मुगा और इरी सिल्क? असम में. इरी सिल्क इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इरी सिल्क किससे मिलता है? फिलोसेमिया रेसिनी से. फिलोसेमिया रेसिनी. विच सिल्क इज द मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस सिल्क वर्ल्ड वाइड? मोस्ट कॉमनली कौन सा है? मलबरी सिल्क. द प्रोसेस ऑफ किलिंग द प्यूपा इनसाइड द कोकून. कोकून के अंदर ही प्यूपा को किल करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? स्टिफलिंग. क्या करते हैं? स्टिफलिंग. विच स्टेज ऑफ द सिल्कवर्म इज कंसीडर्ड द मोस्ट वल्नरेबल डिजीज? कौन सा है? कौन सी स्टेज में ज्यादा डिजीज होती है? लार्वा. सिल्क इज कंसीडर्ड अ नेचुरल सिंथेटिक फाइबर, प्रोटीन फाइबर, कार्बोहाइड्रेट. कौन सा फाइबर है? प्रोटीन फाइबर. द अनविंडिंग ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड. अनविंडिंग, उसको सुलझाने की प्रक्रिया, सिल्क फाइबर को सुलझाने की प्रक्रिया क्या होती है? रीलिंग. सिल्कवर्म आर रियर्ड इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट टू अवॉइड, कंट्रोल इन्वायरमेंट में सिल्कवर्म को पाला जाता है. क्यों? ताकि वो प्रीडेटर से सुरक्षित रहें, डिजीज से और हार्श वेदर से. यानी कि इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में कौन सी है? चाइना. कौन सी है? चाइना. विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? कौन है? इंडिया. कौन है? इंडिया. कौन सी है? इंडिया. सिल्क इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, किससे बना होता है? फिब्रोइन. फिब्रोइन किससे बना होता है? फिब्रोइन. व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट? बाई प्रोडक्ट मीन्स बाद में जो प्रोडक्ट बचता है. कौन सा प्रोडक्ट बचता है? सैरिसिन. कौन सा बचता है? सैरिसिन. विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मलबरी सिल्क? कौन सा है? कर्नाटका. What is the scientific name of the mulberry plant? Morus alba. Morus alba. Which type of climate is suitable for silkworm rearing? कैसा environment होना चाहिए? Warm and humid. Warm and humid. Which protein in silk give its strength? कौन सा प्रोटीन सिल्क को स्ट्रेंथ देता है? फिब्रोइन प्रोटीन. कौन सा? फिब्रोइन प्रोटीन. Which Indian organization promote सेरिकल्चर? किसने प्रमोट किया था सेरिकल्चर? कौन से इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने? सेंट्रल सिल्क बोर्ड. विच कंट्री इंट्रोड्यूस सेरिकल्चर टू इंडिया? कहां से आया था सेरिकल्चर इंडिया में? चाइना से. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन पेस्ट अफेक्टिंग मलबरी प्लांट? मलबरी प्लांट को कौन सा पेस्ट अफेक्ट करता है? कौन सा अफेक्ट करता है? मीलीबग, थ्राइव्स, अफाइड्स. ऑल ऑफ द अबव. टुकड़ा डिजीज इन मलबरी इज कॉज्ड बाय विच पेस्ट? किसके द्वारा होता है? मीलीबग्स. व्हाट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ टुकड़ा डिजीज इन मलबरी प्लांट्स? क्या है? कर्लिंग एंड क्रिंकलिंग ऑफ लीव्स. लीव्स क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं. नेक्स्ट है विच इंसेक्ट इज अ मेजर डिफोलिएटर ऑफ, डिफोलिएटर कौन सा है मलबरी प्लांट का? बिहार हेयरी कैटरपिलर.
कौन सा है? बिहार हेयरी कैटरपिलर। विच केमिकल इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल मिलीबग्स इन मलबेरी प्लांट में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है मिलीबग्स को हटाने के लिए? मेलेथियोन। मेलेथियोन। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द बिहार हेयरी कैटरपिलर? बिहार हेयरी कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम क्या है? सिफ्लोसोमा ओब्लिक्वा। सिफ्लोसोमा स्पिलोसोमा obliqua. Next is which pest damage mulberry roots by feeding on them? कौन सा पेस्ट डैमेज करता है? aphids. कौन सा? aphids. What is the recommended biological control methods for aphids on mulberry plant? क्या करते हैं? release ladybird beetle. Next, which insect transmit viral disease in the mulberry plant? वायरल डिजीज मलबरी प्लांट में वायरल डिजीज किससे होते हैं? अफाइड्स से। किससे होते हैं? अफाइड्स। स्केल्स एंड मीलीबग अफेक्ट मलबरी प्लांट्स बाय, कैसे मीलीबग कैसे अफेक्ट करते हैं मलबरी प्लांट को? फीडिंग ऑन प्लांट सेप, प्लांट की सेप फीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज अफेक्टिंग सिल्क वॉर्म? सिल्क वॉर्म को अफेक्ट करने वाला बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है? दैट इज फ्लैचेरी। कौन सा है? फ्लैचेरी। ये है बैक्टीरियल डिजीज। पैब्रिन डिजीज इन सिल्क वॉर्म इज कॉज्ड बाय, पैब्रिन डिजीज किससे होता है? किससे कॉज होता है? बाय द प्रोटोजोआ। बाय द प्रोटोजोआ। Which protozoan is responsible for pebrine disease in silkworms? कौन सा प्रोटोजोआ? Nosema bombycis. The characteristic symptom of pebrine disease is, क्या होते हैं? टाइनी ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं लार्वा की बॉडी पे। मस्कार्डिन डिजीज इन सिल्कवॉर्म इज कॉज्ड बाय, मस्कार्डिन डिजीज किससे होता है? फंगस से होता है। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज स्पीशीज कॉजिंग मस्कार्डिन डिजीज इज नोजेमा bombycis. कौन सा है? नोजेमा bombycis. ग्रासरी डिजीज इन सिल्कवॉर्म इज कॉज्ड बाय, ग्रासरी डिजीज किससे होता है सिल्कवॉर्म में? बाय वायरस। ठीक है, वायरस से। which is a characteristic symptom of grassery disease का क्या characteristic symptom होता है? swollen body हो जाती है with shiny appearance. फ्लैचेरी डिजीज, फ्लैचेरी डिजीज इन सिल्कवॉर्म इज कॉज्ड बाय, फ्लैचेरी डिजीज किससे होता है? ओनली बैक्टीरिया, वायरसेस किससे होता है? बोथ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अ कॉमन प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग पैब्रिन डिजीज के लिए क्या किया जाता है? सिल्कवॉर्म के एग का एग्जामिनेशन किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। हाउ कैन बैक्टीरियल डिजीज लाइक फ्लैचेरी बी प्रिवेंटेड इन सिल्कवॉर्म? सिल्कवॉर्म को कैसे प्रिवेंट किया जाता है? बाय हाइजीन एंड proper sanitation. By hygiene and proper sanitation. Next is which environmental factor promote fungal infection in silkworm? कौन सा फैक्टर जो होता है वो फंगल इन्फेक्शन करता है? हाई ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर। ओके। विच डिजीज इन सिल्कवॉर्म इज नोन एज डेडली डिजीज? डेडली डिजीज किसे कहते हैं? पैब्रिन डिजीज को। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट वायरल डिजीज इन सिल्कवॉर्म? सिल्कवॉर्म में वायरल डिजीज को प्रिवेंट करने का बेस्ट मेथड क्या है? मेंटेनिंग ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ओके। नेक्स्ट इज विच स्टेज ऑफ द सिल्कवॉर्म लाइफ साइकिल इज मोस्ट वनरेबल? ये अगेन रिपीट हो रहा है, जिसका आंसर है लार्वा। Which of the following is an effective control method of for मस्कार्डिन डिजीज के लिए क्या कर सकते हैं हम? रिड्यूस कर सकते हैं ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करके मस्कार्डिन डिजीज को कम कर सकते हैं। द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर पैब्रिन डिजीज इज, क्या है? इन्फेक्टेड एग्स फ्रॉम मॉथ्स। ठीक है, पैब्रिन डिजीज किससे होता है? एग से, इन्फेक्टेड एग से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एनिमी ऑफ मलबरी पेस्ट? नेचुरल एनिमी कौन है मलबरी पेस्ट का? लेडी बर्ड बीटल। ओके। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन सेरिकल्चर फार्म? क्या है रोल ब्लीचिंग पाउडर का सेरिकल्चर फार्म में? ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करता है। विच फंगल डिजीज कॉज वाइट फंगल ग्रोथ ऑन सिल्कवॉर्म लार्वा? कौन सी फंगल डिजीज जो है वाइट फंगल ग्रोथ करती है लार्वा में? कौन सी में? मस्कार्डिन में। वीडियो आपको कैसी लगी? अपने विचारों और सवालों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें
और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की जानकारी मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।